नमस्कार, मैं मनीष शर्मा न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। पाली जिला कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी की घोषणा के बाद पार्टी में आंतरिक कलह खुलकर सामने आई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिशुपाल सिंह राजपुरोहित पर जातिवाद का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पार्षदों ने जिला कार्यालय के बाहर उनका पुतला फूंका और जमकर रोष प्रदर्शन किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि नई कार्यकारिणी में एससी, एसटी और मुस्लिम वर्ग के कार्यकर्ताओं को पूरी तरह वंचित रखा गया है तथा कमेटी में पैसे लेकर पद बांटे गए हैं। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पार्टी के निष्ठावान लोगों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए जिलाध्यक्ष को उनके पद से हटाने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता अमजद अली और पार्षद मोइनुद्दीन सहित कई लोग मौजूद रहे। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। 500 साल पुरानी पार्टी है। ये सबको जातियों को साथ रख के चलने वाली पार्टी है। और अब जो ये लिस्ट आई है उसके अंदर ये सब अपनी जातिवाद चला रहे हैं। इसके अंदर माइनॉरिटी का बिल्कुल इन्होंने नज़रअंदाज किया है। खटीक समाज के बहुत सारे पार्षद आते हैं, 3-4 पार्षद आते हैं। खटीक समाज को भी इन्होंने नज़रअंदाज किया, सरगरा समाज को इन्होंने नज़रअंदाज किया, ब्राह्मण समाज को इन्होंने नज़रअंदाज किया, SC ST को इन्होंने नज़रअंदाज किया। ये बस अब ये दुकानदारी बना दी इस कांग्रेस पार्टी को अब शिशुपाल सिंह ने। अब ये बेचेगा टिकट। और अभी ये आप पार्षद एक मोइनू भाटी भी साथ में, इनको भी इन्होंने पैसों के लिए प्रदलित किया है। और ऐसी आपके सामने बहुत सारी बातें आने वाली है कि अब ये पैसा चलेगा और टिकट बटेगा कांग्रेस का पार्षद में। ये आंदोलन करने का क्या कारण है? मैं वार्ड नंबर 11 से पार्षद हूँ। मोइनुद्दीन भाटी नाम है मेरा। और बात ये है कि मेरे को पद की जरूरत नहीं है, मैं मोहताज भी नहीं हूँ। मैं कांग्रेस के साथ था, हूँ और हमेशा रहूँगा। मैं तो ये चाहता हूँ युवाओं को मौका देना चाहिए, जहाँ पर मौका दिया नहीं सामाजिक तौर पे देखा जाए। और हर समाज को इन्होंने बाइकाट किया है। तो बात ऐसी है कि जब इनको बोलते हैं तो बोलते हैं कि हम तो दिल्ली से डायरेक्ट बन के आए हैं जिलाध्यक्ष, इसके लिए पैसा लगता है, तो फ्री में नहीं बनता है। तो ये बात हमारे बहुत बात बहस हो रखी है। डिस्ट्रिक्ट क्लब में भी हमारी बहस हुई थी इसको लेके। 4-5 जने थे, हम अरुण भाई थे, वकील साहब थे और 4-5 जन और भी थे हमारे साथ। तो हमेशा उनके वर्ड में ये बात जरूर रहती है कि कोई मुझे इन्होंने गिरोह नहीं बनाया है, मैं दिल्ली से डायरेक्ट बन के आया हूँ। और ये हो रखी है। अगर वो 5 मेरे सामने बैठेंगे तो मैं बोल भी सकता हूँ। माइनॉरिटी के आपके करीब 4 से 5 जन हैं। खूब सारी कास्ट को बाइकाट किया इन्होंने। आपके करौली नगर परिषद के अंतर्गत कार्य करने वाले अनुबंधित कर्मियों को पिछले 11 महीनों से वेतन नहीं मिलने के विरोध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। संघ अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि 2 दिन में बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो कार्मिक अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करेंगे। और कार्मिकों ने 3 अलग अलग संवेदकों के नाम ज्ञापन सौंपते हुए पुराने संवेदकों भगत कॉन्ट्रैक्टर करौली और मेसर्स भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान धौलपुर को ब्लैक लिस्ट करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि बजट होने के बावजूद वेतन जारी नहीं किया जा रहा है, जिससे वे भारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट देख रहे हैं। पिछले 11 महीनों से हमें किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं दिया गया है। यहाँ पे फायर ड्राइवर है, फायरमैन है, सफाइयों के ड्राइवर और सारे अपने रैन बसेरा वाले हैं। इनको 11 महीने से किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं दिया है। और 3-3 फर्मों पे पिछले 2024 तक का भुगतान है जो अभी तक लंबित पड़ा हुआ है। पिछले 11 महीने का भुगतान है जो अभी तक किसी को दे नहीं है। और जब भी हम मांगने की करते हैं तो वो ये कह देते हैं कि हम करवाएंगे। नगर पालिका आयुक्त से बात करते हैं, वो कहते हैं कि बजट आएगा जब देंगे। पिछले 11 महीने से ऐसा हो सकता है बजट नहीं आया होगा। बजट भी आया है, सबकी तनख्वाह मिल रही है टाइम टू टाइम, लेकिन हम ही को ही इस प्रकार से। अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तो क्या करोगे आप? 2 दिन का अल्टीमेटम है। जिला कलेक्टर साहब को अभी ज्ञापन देंगे। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। दयावती शिक्षण संस्था सोजत रोड के DSS सेकेंडरी स्कूल में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत सोमवार को एक विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय परिसर में नीम और पीपल के पौधे लगाए गए तथा उनकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी स्थापित किए गए। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं को पौधों की नियमित देखभाल संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर विद्यालय निदेशक ललित तिवारी, प्रियांशी तिवारी, ईश्वर दास वैष्णव, दीपक शर्मा और
ईश्वरदास विष्णु जिष्पक शर्मा और लक्ष्मण सिंह सहित समस्त विद्यालय परिसर परिवार ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। श्रीकानपुर में पुरानी रंजिशोर कोर्ट में चल रहा केस वापस नहीं लेने पर 3 बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। अधिवक्ता विशाल भारती वर्मा ने बताया कि वार्ड नंबर 8 निवासी पारस रहेजा पर शाम करीब 7:45 बजे एचडीएफसी बैंक के सामने 3 बदमाशों ने लोहे की रोड और डंडों से हमला कर दिया। हमले में बचने के लिए घायल पारस रहेजा ने 2 दुकानों में घुसकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। श्रीकानपुर से अमित धवन की रिपोर्ट देख रहे हैं। पवित्र सावन मास के पहले सोमवार पर केलवाड़ा कस्बे सहित पूरे क्षेत्र में शिवालय पूरी तरह शिवमय नजर आए। प्राचीन सूर्य मंदिर, नादिया बाग मंदिर, जगलेश्वर महादेव और चौथमाता मंदिर, सीताबाड़ी स्थित शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और भक्तों ने विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक और बेलपत्र अर्पित कर परिवार के सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य और शांति की कामना की। ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जयकारों से पूरे क्षेत्र में भक्ति में माहौल नजर आया और मंदिरों में दिन भर दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रही और धार्मिक माहौल बना रहा। केलवाड़ा से चंद्रभान सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं। पवित्र सावन मास के पहले सोमवार पर बांसु क्षेत्र पूरी तरह शिवमय नजर आया और सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। इसी कड़ी में कार्यवाहक उपखंड अधिकारी दिनेश शर्मा ने प्रशासनिक स्टाफ और ग्रामीणों के साथ स्थानीय शिवालय पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बीच भगवान शिव का विधि विधान से रुद्राभिषेक किया। जल, दुग्ध और पंचामृत से अभिषेक कर क्षेत्र में सुख समृद्धि और अच्छी वर्षा तथा जन कल्याण की प्रार्थना की गई। दिन भर मंदिरों में दर्शन और पूजन का सिलसिला जारी रहा, जिससे क्षेत्र में धार्मिक और उत्साहपूर्ण माहौल बना रहा। बांसुर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। आगामी स्वाधीनता दिवस समारोह के गरिमापूर्ण और सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर बांसुर के पंचायत समिति सभागार में एसडीएम की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में समारोह की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई और समयबद्ध तरीके से सभी प्रबंध पूरे करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर उपखंड स्तर के अधिकारी, व्यापार मंडल के प्रतिनिधि और निजी शिक्षक संस्थान के संचालक और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थानों के सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने राष्ट्रीय पर्व को भव्य और अनुशासित ढंग से मनाने का आह्वान किया। बांसुर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। बांसुर के रामपुर में सोमवार को सेठ माता के चबूतरा स्थित शिव मंदिर में आयोजित होने वाले भगवान शिव के विशाल देशी घी के भंडारे को लेकर एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा की शुरुआत कल्याण जी महाराज के मंदिर से विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने सिर पर मंगल कलश धारण कर भजन कीर्तन के साथ भाग लिया। यात्रा के कस्बे के प्रमुख मार्गों से गुजरने के दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया और सेठ माता के चबूतरा स्थित मंदिर पहुंचने पर यात्रा संपन्न हुई, जिसके बाद दोपहर बाद विशाल भंडारे और प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन से पूरे क्षेत्र में श्रद्धा और उत्साह का माहौल बना रहा। बांसुर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। छोटी नागपंचमी, जिसे स्थानीय भाषा में बिरिया पंचमी के नाम से भी जाना जाता है, पूरी श्रद्धा और आस्था और हर्षोल्लास के साथ राजगढ़ में मनाई गई। पर्व के अवसर पर सुबह से ही महिलाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला, जिन्होंने घरों और मंदिरों में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। महिलाओं ने नाग रूपी छड़ी का पूजन कर नाग देवता की आराधना की और पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार कथा सुनी। इस दौरान नाग देवता को अंकुरित चने और मोट का भोग अर्पित कर भगवान
को परिवार की सुख समृद्धि और संतान की लंबी आयु और संकटों से रक्षा की कामना की गई। धार्मिक गीतों और भक्तिमय माहौल के बीच संपन्न हुई इस पर्व को स्थानीय लोगों ने हमारी लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा बताया। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। भीलवाड़ा जिले के बनेटा थाना क्षेत्र के लसाडिया गांव का एक युवक 4 दिन पहले चिड़ावा से घर लौटते समय रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया। परिजनों द्वारा काफी तलाश करने के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिलने पर युवक को ढूंढने की मांग को लेकर आज बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने बनेड़ा थाने का घेराव किया और प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता नीरज गुर्जर सहित कई ग्रामीण थाने पर मौजूद रहे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी ओम प्रकाश कसानिया ने परिजनों और ग्रामीणों से समझाइश की और उचित कार्रवाई का पूरा भरोसा दिलाया। पुलिस अधिकारियों के साथ लंबी वार्ता और आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। जयपुर के हरमाड़ा क्षेत्र के दौलतपुरा थाना इलाके में देर रात एक होटल पर अज्ञात बदमाशों द्वारा फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। फायरिंग के दौरान एक गोली युवक को छूते हुए निकल गई, जबकि दूसरी गोली पास ही खड़ी फॉर्च्यूनर कार के शीशे पर जा लगी। इस सनसनीखेज घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही दौलतपुरा थाना पुलिस और एफएसएल टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पुलिस फायरिंग के पीछे की वजह का पता लगाने और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हरमाड़ा से राहुल जोशी की रिपोर्ट देख रहे हैं। पदमपुर के बिंजपायला स्थित एक निजी गौशाला में गोवंश की संदिग्ध मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मौत के कारणों को सार्वजनिक न किए जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने उप जिला तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि गौशाला में करीब 1 दर्जन गायों, जिसमें कई गर्भवती थी, जिनकी मौत हो गई और बिना पोस्टमार्टम कराए शवों को हटवा दिया गया। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पदमपुर से चांद तनेजा की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं। आज हम समस्त ग्रामवासी इस बात को लेकर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि हमारे गांव के अंदर जो डेरा है, उस डेरे के अंदर एक गौशाला संचालित होती है। उस गौशाला के अंदर पिछले 3-4 दिन पहले करीबन 1 दर्जन गायें मर गई है। किस कारण से मरी उसका अभी तक पता नहीं चला और बिना पोस्टमार्टम के उन लोगों ने, जो संचालित कर रहे हैं, उन लोगों ने बिना पोस्टमार्टम के उनको डारोड़ी में फेंकवा दिया। इस मामले को लेकर हम आज सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और इस बात की मांग को लेकर कि इस जो ये घटना हुई है, इस घटना की निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी दोषी है उनको उस पर कार्रवाई की जाए। आज भारत पाक सीमा से सटे जैसलमेर में आगामी नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों की तैयारियों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक होटल द फर्न में जिला अध्यक्ष अमरदीन फकीर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने, चुनावी रणनीति और जनहित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद, पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव और प्रदेश महासचिव अंजना मेघवाल सहित कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार पर बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं देने में विफल रहने का आरोप लगाया और औरण भूमि तथा अतिक्रमण के मुद्दों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जनता अब बदलाव का मन बना चुकी है। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट देख रहे हैं। पाली जिले में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई की जा रही है। एसपी मोनिका सेन के निर्देशन और एएसपी चैन सिंह मेहचा के सुपरविजन में नाना थाना पुलिस ने भीमाना क्षेत्र के पास नाकाबंदी के दौरान 3 लग्जरी वाहनों और 1 फॉर्च्यूनर और 2 स्कॉर्पियो से 1400 किलो से अधिक डोडा पोस्ट बरामद किया है। पुलिस को देखकर तस्कर वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए, जिन्हें पुलिस तलाश रही है। गौरतलब है कि करीब 1 महीने पहले भी इसी स्थान पर पुलिस ने इसी प्रकार की कार्रवाई करते हुए डोडा पोस्ट पकड़ा था। इस बड़ी कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस इस मामले का जल्द ही विस्तार खुलासा करेगी। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। पाली जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका सेन मैडम के नेतृत्व में तस्करों के विरुद्ध निरंतर अच्छी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल सूचना प्राप्त हुई थी कि उदयपुर से
अरावली की पर्वतमाला से होते हुए तस्करों के वाहन नाना थाना क्षेत्र से निकलेंगे। इस सूचना के आधार पर डीएसपी प्रभारी राजेंद्र सिंह, लक्ष्मण सिंह और रामनिवास को और साथ ही थाना अधिकारी नाना को लगाया गया था। नाकाबंदी के दौरान भीमाना चौकी एरिया में जब ये 3 गाड़ियां वहां पर नाकाबंदी को तोड़ रही थी, उस समय इनके टायर बस्ट किए गए। फिर भी रात के अंधेरे में और जंगल का फायदा उठाते हुए इन्होंने गाड़ियां कुछ देर तक भगाई, जिनका पीछा करके गाड़ियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। 2 स्कॉर्पियो गाड़ी है, 1 फॉर्च्यूनर गाड़ी है और इनमें कुल मिला के लगभग 1500 किलो डोडा पोस्ट पाया गया है। तस्करों के विरुद्ध नाना थाना क्षेत्र में अरावली की तरफ से आने वाले वाहनों के खिलाफ 2 महीने पहले भी 3 गाड़ियों को पकड़ा था और उसमें भी भारी मात्रा में डोडा पोस्ट। दौलतपुरा बस स्टैंड से गलता गेट तक नई नगर बस सेवा का शुभारंभ कर दिया गया है। मुख्य अतिथि यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने हरी झंडी दिखाकर बस को जयपुर के लिए रवाना किया। इस नई सेवा के शुरू होने से दौलतपुरा और आसपास के क्षेत्रों के हजारों यात्रियों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। इस विस्तार के तहत रूट नंबर 1 को बेरू खेजरा से बढ़ाकर दौलतपुरा तक कर दिया गया है और इस रूट पर कुल 6 बसों का नियमित संचालन किया जाएगा, जिससे यात्रियों को अब तक हर मिनट 30 मिनट में जयपुर शहर के लिए बस की सुविधा मिल सकेगी। इस अवसर पर स्थानीय विधायक प्रशांत शर्मा सहित क्षेत्र के कई प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। हरमाड़ा से राहुल जोशी की रिपोर्ट देख रहे हैं। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार सावन मास के प्रथम सोमवार को बसवा उपखंड क्षेत्र के बसवा मंडल में 11 रुद्र शिवलिंग का विशेष रुद्राभिषेक किया गया। इस धार्मिक आयोजन में उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह और तहसीलदार अनु शर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों व ग्रामीणों के साथ मिलकर विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। कार्यक्रम के दौरान हर हर बम बम के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा और सभी ने भगवान शिव से क्षेत्र में अमन, चैन और अच्छी वर्षा और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर वीडियो हजारी लाल और भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश मीणा, चोटी सैनी और महामंत्री लालाराम सैनी, पंडित गुड्डू अवस्थी सहित देहात मंडल के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं। पाली जिले के बाली क्षेत्र के बेड़ा इलाके के वरावल दूधनी सड़क मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में करंट की चपेट में आने से ट्रक चालक की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब ट्रक का ऊपरी हिस्सा अचानक ऊपर गुजर रही विद्युत लाइन के संपर्क में आ गया, जिससे पूरे वाहन में करंट फैल गया और जोरदार धमाके के साथ ट्रक के 2 टायर फट गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब चालक ट्रक का गेट खोलकर नीचे उतर रहा था, तभी वह करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। घटना की सूचना मिलते ही बेड़ा चौकी प्रभारी पुलिस टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल चालक को एम्बुलेंस की मदद से बेड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। दीग जिला पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत 7 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। एसपी कामले शरण गोपीनाथ के निर्देशन और जुरहरा थाना प्रभारी सुनील कुमार के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से 8 एंड्रॉइड मोबाइल फोन और 13 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह गिरोह मुख्य रूप से 2 तरीकों सेक्सटोर्शन और ब्लैकमेलिंग व सस्ते पशुओं के फर्जी विज्ञापन से लोगों को ठगता था। फिलहाल सभी आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है और पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई है। कामांग से राकिब खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। जय हिंद। ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत कार्रवाई करते हुए डी पुलिस ने जुरेरा थाना इलाके में 7 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया एवं उनके कब्जे से 8 मोबाइल फोन एवं 13 फर्जी सिम कार्ड जो है उसको जब्त किया गया। अनुसंधान में ये पाया गया कि सेक्सटॉर्शन से संबंधित जो चीज़ें हैं इनको सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के साथ ठगी करना एवं जो सस्ती दामों में चीज़ें बेचने, जैसे गाय भैंसों को सस्ते दामों में बेचने का जो विज्ञापन है ये सोशल मीडिया थ्रू डालते थे और लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनके साथ ठगी करते थे। ये जो ठग है इनके खिलाफ जुरेरा थाने में आईटी एक्ट एवं बीएनएस के अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे का अनुसंधान जारी है। जो गिरफ्तार आरोपी है उनके नाम शकील पुत्र रसीद, साजिद पुत्र हारून, वसीम पुत्र असरू, जावेद पुत्र इनूस, सलीम पुत्र आमिर, तालिम हुसैन पुत्र हाकम, कैफ पुत्र समीम ये है और ये
रहने वाले हरियाणा एवं डीग जो है यहाँ के रहने वाले हैं। इनको जंगल ग्राम नंगला डुबोकर की नहर की पटरी जो है इसके आसपास जो है इनको गिरफ्तार किया गया और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मेरी आमजन से रिक्वेस्ट है कि आपको साइबर ठगों के बारे में छोटी से छोटी सूचना अगर होगी तो डीग पुलिस तक वो पहुंचा दीजिए। हम सुनिश्चित करेंगे कि उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाती है। थैंक यू सो मच। पाली से जयपुर के लिए रवाना हुई एक रोडवेज बस राष्ट्रीय राजमार्ग पर मठ के पास आगे चल रहे एक ट्रेलर से जा टकराई। इस सड़क हादसे में बस में सवार 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कई अन्य यात्रियों को मामूली चोटें आईं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को तुरंत पाली के बांगड़ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों की देखरेख में उनका इलाज जारी है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। श्री माधोपुर क्षेत्र के फुटाला गांव स्थित श्री रामकृष्ण गौशाला में समाज की विभिन्न प्रतिभाओं और सेवाओं और सम्मान को समर्पित एक भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। गौभक्त श्याम यादव फुटाला के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में वर्ष 2026 के दौरान विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित मेधावी छात्र छात्राओं, वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों, पत्रकारों, प्रगतिशील किसानों और गौ सेवकों सहित 250 से अधिक प्रतिष्ठित प्रतिभाओं को साफा पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान रत्न फौजी एंड पार्टी की मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया और जिस पर उपस्थित दर्शकों ने तालियों से कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम का प्रभावी संचालन हमीर सिंह मंठा और हरफुल सैनी निराला ने किया। श्री माधोपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। हैं और उसके साथ साथ में हमारे देश के जो भूतपूर्व सैनिक हैं, रिटायर्ड सैनिक हैं और जो प्रतिभाएं जिनका अभी नया जिनका सिलेक्शन हुआ है वो सब लोग यहाँ पधारे। उनका हमने मान सम्मान किया। हमने कम से कम 400-500 की संख्या में हमने सम्मान किया। उन प्रतिभाओं को सम्मान के रूप में हमने यहाँ आगे बढ़ाने का काम किया। जयपुर जिले के माधोराजपुरा थाना क्षेत्र की डाबीज पंचायत में चोरी और प्राचीन मूर्तियों को खंडित किए जाने की घटनाओं को लेकर ग्रामीणों और गुर्जर समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। मामले में पुलिस की सुस्त कार्रवाई के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद से विवाद और गहरा गया है। वायरल वीडियो के अनुसार डाबीज पंचायत के हिस्ट्री शीटर लक्ष्मी नारायण मीणा के परिजन सूरज मीणा पुत्र सीताराम मीणा के साथ प्रदीप सिंह और सुनील शर्मा नामक 3 युवकों को चोरी करते हुए पकड़ा गया है। आरोप है कि पकड़े जाने पर बचने के लिए इन युवकों ने कथित तौर पर गुर्जर समाज के लोगों का नाम लेकर समाज की छवि को धूमिल करने और अन्य लोगों को फंसाने की साजिश रची। घटना के सामने आने के बाद गुर्जर समाज ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए पुलिस थाने में औपचारिक शिकायत दी और समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि यह कृत्य न केवल सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला है, बल्कि गुर्जर समाज की प्रतिष्ठा को गहरी ठेस पहुंचाने की एक सोची समझी साजिश है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। केलवाड़ा रेंज क्षेत्र में वन भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ वन विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए पीला पंजा चलाना शुरू कर दिया। रेंजर देवराज सुमन के सख्त निर्देशों के बाद विभाग ने खलदा रोड पर कार्रवाई करते हुए करीब 60 बीघा वन भूमि से अवैध अतिक्रमण को हटाया है। मौके पर जेसीबी की मदद से गहरी टिंचे यानी खाइयां खोदकर जमीन को सुरक्षित किया जा रहा है। वन विभाग की इस अचानक और ताबड़तोड़ कार्रवाई से क्षेत्र के भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने विभाग से मांग की है कि चंदन हेड़ा के पास बड़े पैमाने पर हुए अन्य अतिक्रमणों को भी इसी प्रकार शीघ्र हटाया जाए। केलवाड़ा से चंद्रभान सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बहाल करने और विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने और उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव विनोद जाटव के नेतृत्व में अलवर के बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। भूख हड़ताल पर बैठे नेताओं ने कहा कि छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र की पहली पाठशाला है और लंबे समय से चुनाव न होने के कारण छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार से शीघ्र छात्र संघ चुनाव कराने और छात्रों की मूलभूत समस्याओं के समाधान की पुरजोर मांग की है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं।
हमारी मांग है कि राजस्थान सरकार में 4 साल से छात्र संघ चुनाव बंद पड़े हैं। आज हम एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी मांग है छात्र संघ चुनाव बहाल। आप देख सकते हैं कि कॉलेजों के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि कॉलेजों में प्रोफेसर मनमानी कर रहे हैं, प्राचार्य मनमानी कर रहे हैं। दूर दराज से आने वाले किसान मजदूर के बच्चों को सताया जाता है। आप देख सकते हैं कि कॉलेज के प्रोफेसर ना तो समय पर आते हैं, ना समय पर कोई कक्षाएं लगती हैं, ना समय पर कोई काम होता है। शौचालयों की व्यवस्था पूरी ठप है, पीने के पानी की कोई व्यवस्था सही नहीं है। मैं कहना चाहूँगा छात्र संघ चुनाव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कॉलेजों में छात्रों की बात रखने के लिए एक छात्र नेता का होना आवश्यक है। जब भी छात्रों की बात कॉलेज प्रशासन सुनता है। हमारी मांग है जब तक छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होंगे हम अनिश्चितकाल धरने पर बैठे रहेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।